भी आपके साथ शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी जो है ना सुबह के जो मेरे काम होते हैं वो सारे हो चुके थे और टाइम था ये करीब 11 बजे का टाइम होगा। तो आज हुआ क्या कि मैं मॉर्निंग में जो है ना कपड़े डालने के लिए भूल गई थी मशीन में, और मुझे ध्यान आया जब मतलब मैं नहाने जा रही थी। तो फिर मैंने तब जो है मैं कपड़े यहाँ पर डालकर चली गई थी और अब मैं नहा कर आ गई थी। पूजा वगैरह सब हो गई थी घर में। तो उसके बाद जो है कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में धुले गए थे, तो मैं उनको जो है बाहर डालने आ गई थी। और साथ ही क्योंकि अभी जो है ना जैसे वेदर जो है गर्मियों वाला हो रहा है तो कपड़े उठा कर रखने पड़ रहे हैं, तो मैंने अपना कंफर्टर भी जो है धुलने के लिए डाल दिया था। जो मोटे मोटे ब्लैंकेट वगैरह थे वो तो मैंने उठा कर रख ही दिए थे। तो आज जो है कंफर्टर था। बस अभी जो है ना हल्के हल्के ब्लैंकेट निकले हुए हैं, वो तो आई थिंक होली वगैरह के बाद ही रखे जाएंगे, क्योंकि अभी वो रात में ओढ़ने पड़ जाते हैं। सुबह के टाइम जो है ना थोड़ी सी ठंड होने लगती है। बट कंफर्टर थोड़ा हैवी होता है तो वो तो जो है ओढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने जो है आज उसको वॉश करने के लिए लगा दिया है। और साथ ही जो मेरे ऐसे स्वेटर थे ना लाइट कलर वाले, वो भी आज मैंने हैंड वॉश किए थे। सुखाए मशीन में थे बट हैंड वॉश किए थे, क्योंकि जो नए स्वेटर वगैरह होते हैं ना अगर उनको मशीन में धुल दो तो मतलब उनके ना मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वो ना ख़राब से हो जाते हैं। तो इसलिए जो लाइट कलर वाले मेरे नए नए स्वेटर वगैरह होते हैं ना उनको मैं हमेशा अपने हैंड से ही वॉश करती हूँ। ज़्यादा गंदे नहीं थे, एक एक दो बार के पहने हुए थे, तो बस थोड़ा सा इजी डाला और हाथों से थोड़ा सा मसल कर मैंने उनको धुल दिया था और फिर मशीन में डाल दिया था सूखने के लिए। कपड़े फैलाकर मैं आ गई थी फिर किचन में। फ्रूट्स वगैरह कट करने थे बट उससे पहले वही खाने वगैरह का देखना था। तो जो फ्रिज में रखी थी बीन्स कटी हुई, तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो बीन्स बना लेते हैं, बट फिर मुझे ध्यान आया क्योंकि डुग्गू की वजह से मुझे थोड़ी सी लिक्विडी चीज़ बनानी पड़ रही है, तो मैंने फिर जो है सोचा कि आज ना सोया और जो आलू टमाटर वाली सब्जी होती है ना वो बना लेती हूँ। बहुत दिन हो गए थे खाए हुए और मेरे घर में सबको ही जो है ना ये सोयाबीन वाली सब्ज़ी पसंद है। तो मैंने यहाँ पर वो जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना उनको निकाल लिया था, धुल लिया था 1 से 2 बार, और फिर मैंने उनको रख दिया था गैस पर उनका पानी गर्म होने के लिए। तो गर्म पानी में भीगी रहेंगी तो सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी देर बाद। उसके बाद बस मैं यहाँ पर जो है ना सोयाबीन वाला जो मतलब गर्म था पानी वो हो गया था, तो मैंने उसको बंद कर दिया, ढक कर रख दी थी। और फिर मैं यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कट करने लगी थी। तो आज फ्रूट्स में बस केला और जो कीनू होता है ना वो ही था, बट ये कीनू इतने ज़्यादा खट्टे थे ना, मतलब मुझसे तो खाया नहीं गया था, मैंने सिर्फ फिर बनाना ही खाया था। तो बस यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कट कर लूँगी। साथ में ही जो बादाम और काजू भीगे हुए थे ना वो भी मॉर्निंग में नहीं खाए गए थे। मेरे घर पर ना ऐसा ही होता है, मैं भूल ही जाती हूँ मॉर्निंग टाइम। गुड आफ्टरनून। तो अभी जो है मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने जो सोयाबीन वो भिगो कर रखी थी, तो ये ना काफ़ी अच्छे से भीग गई हैं। और अभी मैं कट कर रही हूँ आलू और टमाटर। तो आज सोयाबीन वाली सब्जी बनने वाली है, देखती हूँ इसके साथ चावल बनाती हूँ या रोटियाँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। तो चलिए, और अभी ना ये बर्तन धुले हुए थे तो इनको भी मुझे लगाना है, बट पहले जो है ना सब्जी कट कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। और डुग्गू के आने से पहले पहले ना मुझे लंच बनाना है। तो अभी जो है ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ना फेस टू फेस जो है आपसे बातें करती रहूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ फेस टू फेस बात करने की। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। तो बस चलिए फटाफट जो है ना सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना फेस टू फेस बातें क्या करूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, बट जितने भी कर सकती हूँ ना मैं वो कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी तो मैं मतलब थोड़ा देर तक भी आपसे फेस टू फेस बातें कर पाऊँगी, लेकिन अभी बस ट्राई कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर आलू जो है छील लिए थे और इनको जो है मोटा मोटा सा कट कर लिया है। साथ ही प्याज और यहाँ पर टमाटर वगैरह मैं कट कर रही हूँ। ये सब कट जाएंगे तो उसके बाद जो है ना हम अपनी सब्ज़ी बनाने का जो है प्रिपरेशन करेंगे। और फिर जो है बाद में जब मैंने सब्ज़ी बना ली तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चावल और रोटियां दोनों ही बनेंगी, तो मैंने चावल भी भिगा कर रख दिए थे और फिर मैंने जो है रोटियां भी बनाई थी एंड में।
तो यहाँ पर आज जो है ना मैं टमाटर इसमें कद्दूकस करके डाल दी थी। ऐसे करके डालो ना तो सब्ज़ी बनने में थोड़ा कम टाइम लगता है, क्योंकि अगर पीसे मतलब उससे नाइफ से कट करके डालते हैं ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है टमाटर को गलने में। बट इस तरह से अगर कद्दूकस कर देते हैं ना तो ये सिर्फ एक ग्रेवी सी हो जाती है और जो छिलका वगैरह हो जाता है ना वो अलग रहता है। तो इसको बनाने में ना फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अभी मैंने जो है गैस पर रख दिया था कुकर, उसमें तेल डाल दिया है। और जैसे ही मैं मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए गई तो जैसे ही ये अपना मसाला बॉक्स उठाया तो देखा इसमें मतलब ये मैंने वॉश हुई थी ये कल, तो इसमें जो है ना फिल करना ही भूल गई थी मसाले। तो अभी पहले गैस को मैंने बंद किया, क्योंकि अगर बंद नहीं करती तो फिर तेल जो था ना वो बहुत तेज़ हो जाता। और फिर अपने सारे मसाले मैंने फिल कर लिए थे। उसके बाद दोबारा से जो है गैस को मैंने ऑन किया और यहाँ पर जीरा डाल दिया है। जीरा भुनने के बाद डालती है प्याज। इन सबको जो है मतलब प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी यहाँ पर। साथ साथ जो टमाटर की जो कद्दूकस किया था ना उसमें मैंने सारे बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला भी मैं इसी टाइम पर डाल देती हूँ। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके प्याज के भुनने के बाद इसको कुकर में डाल दिया है। तो इस तरह से ना मतलब मसाले इतने अच्छे से भुनते हैं ना तो जलते हैं और उनकी जो फ्रेगरेंस है ना वो बनी रहती है। मसाला भुनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था उसमें और फिर मैंने डाल दी थी सोयाबीन की बड़ी। 1 मिनट उनको जो है ऐसे ही मसाले में पकने दिया था। और फिर जो आलू मैंने कट किए थे वो मैंने डाल दिए थे, नमक पहले ही डाल लिया था और कुकर को कर दिया था बंद। उसके बाद मैं अपने किचन गार्डन से कट करके लाई थी धनिया। और इस धनिया की खुशबू जो होती है ना, मतलब मार्केट से कैसा भी धनिया मंगा लीजिए, जो घर में उगे हुए धनिया की खुशबू होती है ना, ऐसी खुशबू कभी भी नहीं आती है। तो मैंने मतलब थोड़ा सा ही लगाया हुआ था, बट ये ना मतलब 3-4 दिन में हो जाता है एक बार सब्जी डालने के लिए। तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मतलब इसको जब मैं लाती हूँ ना तो पूरी किचन में धनिया की ही खुशबू रहती है। तो धनिया कट कर लिया था और उसके बाद जो सुबह के बर्तन धुले हुए थे तो मैंने सोचा चलो इनको लगा देती हूँ। तो फिर जो है मैंने लगा दिया था इसको और बर्तन लगा दिए थे सारे। और मैंने जो है ना मॉर्निंग में नहीं नाइट में ही जो है ना दही जमाई थी, क्योंकि दही हो चुकी थी ख़त्म। तो आज मैंने घर पर ही बना ली थी और मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करते हैं कि दीदी दही वगैरह जो है ना घर पर ही बनाया कीजिए। तो कोशिश तो करती हूँ मैं, जब कभी ध्यान नहीं रहता ना तो अब मंगा लेते हैं, क्योंकि दही डेली ही चाहिए होती है घर में। तो मैंने उस दही को जो है कैसरोल में से निकाल कर रख लिया था इस डब्बे में। और छाछ बनाने का भी मेरा आज मन था कि आज छाछ बनाएंगे, तो इसलिए मैंने जो है डब्बा बाहर ही रहने दिया। और साथ साथ जो है ना मैं यहाँ पर अपनी रोटियों के लिए आटा भी लगा लूँगी। तो जब तक आटा लगाऊंगी सब्जी वगैरह जो है बन जाएगी, उसमें जो है 1-2 सीटी आ जाएगी तो मैं इसको कर दूँगी बंद। और बस आटा लगने के बाद अपना जो है ना लंच वगैरह प्रिपेयर, चावल मैंने इस सब्जी को पलट कर ना इसी कुकर में बना लिए थे। और मेरा जो है डुग्गू के आने से पहले सारा लंच जो है रेडी हो चुका था। हस्बैंड ने कर लिया था, अब डुग्गू और मैं लंच करेंगे। तो ये था हमारा आज का लंच, रोटी, सब्जी और चावल, खीरा था और साथ में था छाछ। डुग्गू की प्लेट भी मैंने दे दी, डुग्गू को सिर्फ चावल और सब्जी ही खानी थी। और अभी जो ये क्लिप है ये है मतलब शाम के टाइम की, जब चाय वगैरह का टाइम होता है। तो अभी जो है ना मैं डुग्गू को उसका एग्ज़ाम की तैयारी करा रही थी, तो उसके लिए उसको यहाँ पर बुक वगैरह दी थी मैंने कि यहाँ पर बैठकर जो है अपनी तैयारी कर लो। बट बच्चे तो कहाँ वो इतने मन से तैयारी करते हैं, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। बड़ी मुश्किल से जो है ना मुझे उसको पढ़ने के लिए बैठाना पड़ता है डांट डांट कर। तो मैं किचन में आई तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया। तो यहाँ पर अभी मैं जो है डुग्गू के लिए दूध गर्म करूँगी और फिर मैं करूँगी अपने लिए चाय बनाऊँगी। अभी जो है ना डुग्गू को मैं उसका दूध वगैरह देकर आ गई थी और फिर जो है यहाँ पर अपने लिए मैं चाय बना लूँगी। तो आज जो है ना क्या था, घर में ख़त्म हो चुका था अदरक और मैं जो है मंगाना भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना अलग तरह की चाय बनाते हैं। तो मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है चाय में और छोटा सा टुकड़ा था अदरक का, होगा आधा इंच के बराबर। और 2 मैंने ले ली थी हरी वाली जो इलायची होती है ना छोटी वाली वो। तो आज दालचीनी और इलायची वाली चाय बनी थी। और दालचीनी वाली चाय की खुशबू टेस्ट इतना अलग होता है ना,
तो वो सब मैंने डाल दिए थे आज। और फिर जो है मैं चीनी और पत्ती डालने आई थी, तो जो पत्ती थी ना मेरी चाय पत्ती वो हो चुकी थी ख़त्म, तो उसको फिल किया एंड बस यहाँ पर चाय पत्ती वगैरह डाल दी थी। नमकीन हो चुकी थी ख़त्म, तो नमकीन को भी मैंने रिफ़िल कर लिया था। तब तक जो है ना मेरी चाय भी उबल गई थी, तो मैंने फिर चाय में डाल दिया था दूध, और चाय भी जो है ना बस बनकर रेडी हो जाएगी तो फिर हम अपना शाम की जो चाय है ना वो इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमकीन निकाली थी खाने के लिए, बट हस्बैंड ने शायद कुछ ऑर्डर किया था, ढोकला मंगाया था उन्होंने। तो ढोकला ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर हमने जो है चाय के साथ ढोकला वगैरह इन्जॉय किया था। और देखिए यहाँ पर बस चाय बनकर रेडी हो गई थी, मैं यहाँ पर चाय को छान लूँगी और फिर जो है ना चाय वगैरह पी मैंने। और फिर मैं गई थी अपनी बालकनी में बाहर, क्योंकि इस टाइम पर ना व्यू नहीं मतलब वेदर जो था ना एकदम से चेंज हो गया था। इतनी ज़ोरों ज़ोरों की हवा चल रही थी यहाँ पर, और बिल्कुल क्लाउडी सा जो है ना वेदर हो गया था। तो मतलब समझ नहीं आता कि एकदम से ऐसे बादल क्यों हो गए। और ये देखिए यहाँ पर ना एरोप्लेन जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि बस बारिश हो ही जाएगी, और रात में यहाँ पर बारिश हुई भी थी। तो डुग्गू भी फिर जो है ना बाहर आ गया था। वेदर इतना अच्छा लगा था, सुहाना सा हो रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी, और मतलब बिल्कुल जैसे बारिश वाला मौसम हो। तो यहाँ ना ये एक गाड़ी आई हुई थी, जिसे देख कर ना डुग्गू देखिए क्या बोल रहा है। कौन मंगाता है? पता नहीं कौन मंगाता है। तो मतलब मैं ना यही सोच रही थी कि बच्चे मतलब कितना कुछ सोच लेते हैं। डुग्गू को लग रहा था कि ये किसी के घर में सामान ख़त्म हो गया है इतना सारा, और उन्होंने वो मंगाया है इतना सारा एक साथ। तो बस फिर डुग्गू और मैं आ गए थे अंदर, कपड़ों को फोल्ड करना था। डुग्गू को बैठा दिया था मैंने यहाँ पर स्टडी करने, बट वो कहाँ स्टडी करने वाला था। थोड़ा सा स्टडी की और वो फिर अपने पापा के साथ खेलने लग गया था फुटबॉल। तो यहाँ पर बस वो फुटबॉल वगैरह खेले थे, और मैं फटाफट से यहाँ पर अपने कपड़ों को जो है ना फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे दीपक वगैरह जलाना था और डिनर की भी तैयारी करनी थी। तो डिनर वगैरह मैंने जो कुछ बनाया था वो मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि कुछ ऐसा स्पेशल था नहीं। और खिचड़ी बनी थी, वो भी मतलब थोड़ी सी लिक्विडी वाली। तो खिचड़ी बनाई थी। और आजकल ना आपको मेरे व्लॉग में ऐसे ही दाल और खिचड़ी दिख रही होगी डुग्गू की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोल रखा है कि अभी हल्का ही खिलाना है। तो डुग्गू और मैं खाते हैं नाइट में, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, हम दोनों वही खा लेते हैं। तो अभी बस यहाँ पर डिनर वगैरह हो गया था, तो मुझे क्लीन करनी थी किचन, बट उससे पहले मैंने अपने जो ड्राई फ्रूट वगैरह भिगो कर रखती हूँ ना वो रख दिए थे। हस्बैंड के लिए यहाँ पर अजवाइन वाला पानी बनाना था, तो मैंने वो भी जो है ना भिगा कर छोड़ दिया था। और फिर मैं लग गई थी किचन को क्लीन करने, क्योंकि एक बार को जो है ना दिन में आप किचन को थोड़ा सा गंदा छोड़ सकते हो, बट रात में बिल्कुल नहीं। अगर रात में मतलब अच्छे से क्लीन ना करो ना किचन, तो फिर कॉकरोच वगैरह की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। और मेरी सोसाइटी में तो चींटियाँ इतनी ज़्यादा है ना, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, मैं चकला और बेलन जो है डेली मतलब तीनों टाइम अगर उससे रोटी बनी है तो मैं तीनों टाइम उसको वॉश करके रखती हूँ। लेकिन फिर भी बेलन पे पता नहीं कहाँ से चींटियाँ चिपक जाती हैं। मतलब मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना कि मैं इतना क्लीन करके रखती हूँ, बट पता नहीं चींटियाँ कहाँ से हो जाती हैं। मेरी जो चीनी है ना उसमें भी चींटियाँ हो गई थी, तो मैंने ना फिर उसमें लौंग डाल कर रखी। लौंग डालने से चींटियाँ ना भाग जाती हैं। और फिर देखिए किचन वगैरह क्लीन हो गई थी, तो मैं आ गई थी अभी बाहर। डुग्गू का भी जो है ना खाना वगैरह सब हो गया था, उसकी जो बुक्स वगैरह इधर उधर थी वो मैंने अरेंज करके रखी। और मेरा मतलब यही होता है कि सोने से पहले ना घर को थोड़ा सा ठीक करके ही सोया जाए, क्योंकि जब आप अगले दिन उठो ना तो थोड़ा सा क्लीन एंड नीट घर देख के ना दिल खुश हो जाता है। नहीं तो सुबह सुबह अगर सब कुछ फैला हुआ हो ना तो मूड ऑफ हो जाता है। तो डाइनिंग टेबल वगैरह मैंने सब ठीक किया, सोफ़ा वगैरह भी ठीक किया था, वो जो है शूट नहीं किया मैंने। और फिर मैं आ गई थी अंदर बेडरूम में डुग्गू को जो है सुलाने की तैयारी करने। तो जो भी एक्स्ट्रा कुशन वगैरह था वो बेड से हटा दिए थे। और अभी जो है डुग्गू की यहाँ पर दवाई देने का टाइम था, तो मैं उसको यहाँ पर दवाई दे रही हूँ। 2 दवाई दे रखी है डॉक्टर ने। तो मतलब डॉक्टर ने यही बताया कि शायद उसके गैस वगैरह बन रही है या उसके पेट में कीड़े वगैरह, तो कीड़े की दवाई भी जो है ना उसको दी थी डॉक्टर ने। और अभी उसकी गैस की और प्रोबायोटिक वाली जो है दवाई चल रही है, तो वही बस मैं यहाँ पर दे रही हूँ उसको। और फिर मैं उसको जो है सुलाने के लिए ले जाऊँगी। बट हुआ क्या, डुग्गू को जो है ना अपने पापा से थोड़ा सा पता नहीं क्या उसे लगती रहती है कि पापा से बात करनी है। तो यहाँ देखिए वो अपने पापा की गोद में कैसे लेटा हुआ है।
तो फिर मैं भी वहीं पर बैठ गई थी। यहाँ पर मतलब उसके पापा डुग्गू को यही बता रहे थे कि तुम ना वज्रासन में बैठो तो गैस जो है ना कम बनेगी। तो हम दोनों वज्रासन में बैठ गए थे, डुग्गू को बैठ कर दिखा रहे थे, बट बच्चे कहाँ सुनते हैं। थोड़ी देर वो बैठा और फिर से जो है ना उसकी यहाँ पर बस मस्ती चालू थी और यहाँ पर बातें चल रही थी। तभी जो है ना फिर हस्बैंड मुझे जो फ्लैट वगैरह हम देख रहे हैं ना, कुछ मतलब बातें अगर चल रही हैं तो उसके फ़ोटो वगैरह, उसकी वीडियो वगैरह मुझे दिखा रहे थे। तो हम बस ये बैठ कर ना यहाँ पर सब वही डिस्कस कर रहे थे कि किस किस तरह का जो है हमें घर फाइनल करना है। तो डुग्गू भी यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है बहुत, उसे स्विमिंग पूल वाला घर चाहिए, मतलब स्विमिंग पूल उसे घर में ही चाहिए, तो वो यही कहता है। उसके बाद बस यहाँ पर फिर ना थोड़ा लेट होने लगा था क्योंकि डुग्गू जो है ना फिर मॉर्निंग में उठता नहीं है। तो मैंने उसको ब्रश कराया, फेस वॉश वगैरह कराया और यहाँ पर अभी जो है ना मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी। तो डुग्गू को जो है ना मेरी कोशिश रहती है कि 9 साढ़े 9 तक ना मैं उसे सुला दूँ, क्योंकि डुग्गू जो है ना मॉर्निंग पर्सन नहीं है, वो बिल्कुल भी जो है ना मॉर्निंग में इतना पसंद नहीं करता है। तो सुबह ना उसको उठाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करनी पड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि एक आवाज़ लगाओ वो उठकर बैठ जाते। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं डुग्गू को उसका नाइट सूट वगैरह पहना रही हूँ। नाइट सूट पहनाने के बाद जो है मैं उसको सुला दूँगी। लेकिन उसे जो है ना अभी कुछ दिनों से एक नया ही मतलब इंटरेस्ट आया है। वो सोने से पहले जो है ना अपनी स्टोरी बुक ज़रूर रीड करता है। किसी किसी दिन तो ना वो 2-2 स्टोरी बुक मुझसे रीड करा लेता है। तो अभी बस देखिए वो ना ऑलरेडी जो उसे आज रीड करनी थी बुक वो लेकर बैठा हुआ था। मैंने ये बुक ना मतलब आज से शायद 1-1.5 साल पहले मंगाई थी, तब तो रीड नहीं हुई। बट अब डुग्गू जो है ना मुझे डेली एक बुक देता है कि मुझे आज ये वाली बुक रीड करके सुनाओ मम्मा, फिर तब मैं सोऊंगा। तो मैं ना अभी बस उसको यहाँ पर वही बुक रीड करके सुना रही हूँ और वो काफ़ी ध्यान से सुनता है, काफ़ी इंटरेस्ट लेता है एंड सारी बातें वो समझता भी है। तो फिर वो ना अपनी लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन भी करता है। तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो इंटरेस्ट अच्छा है उसका। तो देखिए यहाँ पर बस डुग्गू की जो आज की बुक थी उसकी स्टोरी हो चुकी थी ख़त्म और अब मैं जा रही हूँ लाइट ऑफ करने। डुग्गू को बोल दिया है कि अपनी बुक रख दो और यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ कर दी है। उसके बाद जो है मैं डुग्गू को सुला दूँगी। डुग्गू सोने में कम से कम 15 से 20 मिनट लेता है और उसके बाद मैं गई सीधा किचन में अपना दूध पीने के लिए। हस्बैंड ने पी लिया था पहले ही, मैं ही रह गई थी, तो बस यहाँ पर दूध कर रही हूँ। और मुझे मलाई अगर दूध में आ जाए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं ना उसको थोड़ा बचा बचा कर ले रही थी। यहाँ पर दूध रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। दूध गर्म हो जाएगा तो मैं उसको जो है ना, मुझे जो दूध होता है ना वो गुड़ के साथ पीना अच्छा लगता है। तो दूध गर्म हो गया था, इसको मैं अपने ग्लास में ले लूँगी और फिर मैं थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना गुड़ का टुकड़ा लूँगी, दूध वगैरह पी लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी अपना, थोड़ी देर बैठी मैं बाहर हस्बैंड के पास और फिर मैं ब्रश व्रश करके आ गई थी, फेस वॉश वगैरह करके आ गई थी, क्योंकि अब जो है बस हो चुका था सोने का टाइम। 11 बजे लिमिट होती है, नहीं तो फिर मॉर्निंग में जो है ना आँख नहीं खुलती है। तो इसलिए मैं आ गई थी। थोड़ा बहुत स्किन केयर करूँगी और ये मैं अभी कर रही हूँ। सर्दियों में तो हिम्मत नहीं होती थी फेस वॉश करने की। सर्दियों में तो शायद कोई सी रात होगी जब मैंने अपना स्किन केयर किया हो। बट अभी वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो अब भी मन करता है किसी दिन तो कर लेती हूँ, वरना नहीं हो पाता है। तो गाइस अभी जो है डुग्गू तो सो चुका है और मैं भी बस सोने ही जा रही हूँ। हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे हैं और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डुग्गू सो रहा है, इसलिए लाइट भी जो है ना आपको कम दिखाई दे रही होगी रूम में। तो बस अब मैंने भी जो है थोड़ा फेस वगैरह वॉश किया था और स्किन केयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी और फिर मिलूँगी आपसे अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में, और इसको यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।